दोस्तों, भारत और चीन के बीच तनाव दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है। दोनों देशों के बीच पिछले 3 महीनों से लगातार मीटिंग हो रही है। बावजूद इसके इन दोनों देशों के बीच का तनाव कम होता हुआ नहीं दिख रहा है। चीन का कहना है कि चीन और भारत दोनों एक साथ सीमा पर पीछे हटेंगे, जबकि भारत का साफ कहना है कि भारत 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। भारत ने चीन को 2 टूक कह दिया है कि भारत की जो पहले वाली पोजीशन थी वह उसी पर बरकरार रहेगा। यहाँ पर हर हाल में चीन को ही पीछे हटना होगा, क्योंकि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा किया है। और यह बात जायज भी है, क्योंकि गलवान घाटी में हुई हिंसा से पहले वाली स्थिति भारत चाहता है। लेकिन चीन भारत की इस बात से राजी नहीं है, बल्कि चीन ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिसके कारण भारत बहुत गुस्सा हो गया है। चीन के इस गलती के बाद भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर चीन के ऊपर काफी अधिक भड़के। दोस्तों, पिछले 1 हफ्ते से चीन और भारत के बीच कमांडर स्तर की बैठकें चल रही है, लेकिन इस बार भी इन बैठकों का कोई फायदा नहीं हुआ और इन बैठकों का कोई भी परिणाम सामने निकल कर नहीं आया। ऐसे में चीन ने भारत के ऊपर और अधिक तनाव बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा लाइव फायर एक्सरसाइज किया है। और इतना ही नहीं, चीन के ग्लोबल टाइम्स के मुख्य संपादक ने कहा है कि चीन ने भारत से सटे सीमा के पास अपने 90% नए हथियार को तैनात कर दिया है, ताकि चीन अगर कोई कार्रवाई करे तो भारत उसका मुंह तोड़ जवाब ना दे पाए। जैसा कि आप सभी को पता है कि गलवान घाटी में हुई हिंसा के बाद भारत ने चीन की बहुत सारी स्ट्रेटेजिक एरिया पर कब्जा कर लिया था। लेकिन शायद चीन को ये पता नहीं है कि हथियार युद्ध में मायने नहीं रखता है, बल्कि हथियार के पीछे सेना और उनकी हिम्मत युद्ध में मायने रखती है, जो भारत ने चीन को दिखा दिया है। हालांकि चीन अभी भी अपने चालबाजी से बाज नहीं आया है। भारत और चीन के कमांडर स्तर के बातचीत के बीच चीन ने सैकड़ों से अधिक मिसाइलों को भारत से सटी सीमा पर दागा है और ये बताया जा रहा है कि इस एक्सरसाइज में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को भी दागा गया है। दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि एंटी गाइडेड मिसाइल क्या होता है और इसका युद्ध में कितना बड़ा महत्व रहता है। दोस्तों, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को फौजी अपने कंधे पर लेकर दागता है और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के जरिए सीधा दागकर दुश्मन के बंकर, बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों को निस्ताबूद किया जा सकता है। इससे आप समझ ही गए होंगे कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का युद्ध में बहुत बड़ा महत्व रहता है। भारत ने भी हाल ही में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल की रेंज 4 किलोमीटर से लेकर 7 किलोमीटर तक हो सकती है। डीआरडीओ द्वारा बनाई गई ये मिसाइल दुर्गम जगहों पर दुश्मनों के टैंकों, बंकर और बख्तरबंद गाड़ियों को आसानी से उड़ा सकती है। इस मिसाइल सिस्टम में एक से बढ़कर एक आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से भारत की ये मिसाइल चीन के लिए युद्ध में काल साबित हो सकता है। दोस्तों, अब हम अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, गलवान घाटी में हुई घटना के बाद ये चीन का दूसरा सबसे बड़ा एक्सरसाइज ड्रिल बताया जा रहा है और इस एक्सरसाइज को भारतीय सीमा के पास अंजाम दिया गया था। एक्सपर्टों का कहना है कि ये चीन की साजिश है ताकि भारत के तनाव को बढ़ाया जाए, क्योंकि भारत 1 इंच भी सीमा से पीछे हटने को राजी नहीं है, जबकि चीन को ये उम्मीद थी कि भारत और चीन दोनों ही पीछे हटे। लेकिन भारत ने साफ इनकार कर दिया है कि भारत अपनी जगह से एक कदम पीछे नहीं हटेगा। चीन सीमा में आगे आई है तो चीन को ही पीछे हटना पड़ेगा और चीन इस बात से राजी नहीं है, क्योंकि चीन को पता है कि ऐसा करने से पूरी दुनिया में चीन की बेइज्जती होगी और पूरी दुनिया चीन को कमजोर समझेगी। और भारत वाले मोर्चे से पीछे हटना चीन के दूसरे मोर्चे जो चीन ने दक्षिण चीन सागर में खोल रखा है, वहाँ से भी चीन को पीछे हटना पड़ेगा। इसलिए चीन सीमा से पीछे हटने को राजी नहीं है। चीन चाहता है कि भारत भी पीछे हटे और चीन भी पीछे हटे, ताकि जो चीन ने दक्षिण चीन सागर के पास के छोटे देशों जैसे ताइवान, वियतनाम इत्यादि जैसे देशों को डरा धमका के रखा है, उन्हें हौसला न मिल जाए और फिर चीन को दक्षिण चीन सागर से भी पीछे हटना पड़ेगा। इसलिए चीन भारत से सटी सीमा पर एक्सरसाइज ड्रिल और छोटे छोटे युद्ध अभ्यास कर रहा है, जिसका चीन को कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि युद्ध अभ्यास और असली युद्ध में बहुत बड़ा अंतर होता है। जहाँ पर युद्ध होने पर चीनी सेना भारतीय सेना से मात खाती है और ये बात सच है, क्योंकि चीन ने 40 से 45 सालों में कोई युद्ध नहीं लड़ा है, जबकि भारत ने 1962, 1965, 1971 और 1999 में युद्ध लड़ चुका है, जिसके कारण भारत को युद्ध लड़ने का काफी तजुर्बा है। गलवान घाटी में हुई घटना के बाद भारत ने चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया था और चीन ये सोचता है कि हथियार ही युद्ध में जीत दिलाते हैं, जबकि युद्ध में जीत तो सेना दिलाती है, हथियार तो युद्ध को जिताने में सहायता करती है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम और फेसबुक में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में जरूर फॉलो करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अगर कोई भी मेरे जैसा सब्सक्राइब इंट्रो बनवाना चाहता है या एनिमेशन और काइन मास्टर में ऑसम वीडियो बनाना सीखना चाहता है तो इस चैनल सोनू जाटव को विजिट कर सब्सक्राइब कर ले। इस चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।